भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, भाई दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, ओ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। To watch more, log on to www.erosentertainment.com. भारत ज्ञान साधना का देश था, वेदों के अनुसार चलने वाला देश था। फिर मुगल काल आया तो भारत मरता गया, गुरुकुल मरते गए, सनातन शिक्षा दबाव में आ गई, बहुत कम रह गई। लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव चला आ रहा था। लेकिन फिर जब से अंग्रेज आए आज से 395 साल पहले, तब से भारत ज़्यादा मरने लगा और यह मरना 1947 तक चलता रहा। मतलब भारत गिरता गया और इंडिया की तरफ हम बढ़ते गए। तो बीच का काल जो था मुगलों के बाद से लेके 1947 तक का काल था, यह हिंदुस्तान वाला काल था। मुगलों से लेके 1947 तक का ये हिंदुस्तान वाला काल था। इसमें भारतीय लोग नहीं थे, इसमें हिंदू लोग थे। हिंदू लोग वो होते हैं जो बस जय श्री राम को ही सनातन धर्म समझ लेते हैं। जय श्री राम का नारा लगा लिया, जय श्री राम बोल लिया, बस सनातन धर्म हो गया। तो एक गिरता हुआ काल था, गुरुकुली शिक्षा गायब होती जा रही थी। फिर भारत को पुनः निर्माण करने के लिए इस गुरुकुलीय परंपरा को पूरी तरह ध्वस्त करना बहुत आवश्यक था। तो 1955 में यह दर्शा दिया गया था कि ये जो देश इंडिया बनाया गया है इसको पूरी तरह बर्बाद किया जाएगा और भारत की क्या दशा होने वाली है वो मदर इंडिया फिल्म में दर्शा दिया था।
कैसे दर्शाया था? सुनील दत्त, नरगिस और जो बाकी पात्र थे उनके माध्यम से बहुत गुप्त संकेतों से, गहरे संकेतों से, गहरे आध्यात्मिक संकेतों से इस फिल्म में दर्शाया गया था। ये फिल्म जो है मदर इंडिया बहुत गहरी आध्यात्मिक फिल्म है। इसका दर्शन जो समझ लो बहुत बड़ा ज्ञानी है। बहुत गहरी फिल्म है, बहुत गहरा आध्यात्मिक फिल्म है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, अभी थोड़ा थोड़ा हम समझाते हैं। इस फिल्म में एक गाना है जिसमें सुनील दत्त जो है गुलेल पर जूते टांग कर, एक कंबल नुमा कोट पहनकर गधे पर निकलते हैं और गाना गाते जाते हैं, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। कंधे पर गुलेल टंगी है और जूते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, मतलब मैं बहुत बुरा आदमी भी नहीं हूँ और मैं भगवान भी नहीं हूँ। ये कैसे बनते हैं बुरे आदमी? ज्ञान संस्कारों से दूर हो जाने से, बहुत ज़्यादा दूर हो जाने से शैतान बन जाता है इंसान, या साधारण इंसान बन जाता है। और ज्ञान साधना करने से ही इंसान क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। तो ज्ञान साधना की ओर व्यक्ति कब जाएगा? जब उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। जब संस्कार अच्छे होंगे तभी व्यक्ति ज्ञान को पा पाता है। संस्कार ही सारी पूंजी होती है व्यक्ति की, उसी से व्यक्ति भगवान की ओर जा पाता है, उसी से परम धन राम रतन धन मिलता है। तो गुलेल प्रतीक होती है निशाना लगाने का, और जूते प्रतीक होते हैं संस्कारों का। जिसके जूते जितने चमकदार होते हैं उसके संस्कार उतने अच्छे होते हैं। जो अपने जूतों का बहुत साफ सफाई रखता है, मतलब हमारे पैर किस दिशा में जा रहे हैं इस बात का बहुत ध्यान रखता है, किस दिशा में जा रहे हैं इसका बहुत ध्यान रखता है, बचा के चलता है। तो पैरों को बचाने के लिए क्या होता है? जूते होते हैं, और जूते चमकदार हैं, मतलब हम अपने किस दिशा में जा रहे हैं, जीवन की गाड़ी को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं। और हर बात पर निशाना लगा रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं कि ये बात हमारे लिए हितकर रहेगी या हमारे जीवन को नरक में ले जाएगी, हितकर रहेगी या हानिकारक रहेगी। तो ऐसा जो ध्यान रखता है वो हो गया अपने जूतों के प्रति गंभीर, मतलब अपने संस्कारों के प्रति गंभीर। और जो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे वो निशाना लगा रहा है, गुलेल से निशाना लगा रहा है किस पर? संस्कारों पर। तो सुनील दत्त इशारा कर रहे हैं कि इंडिया में कोई जूतों का ख्याल नहीं रखेगा और मन की गर्मी का कोई ख्याल नहीं रखेगा। मन की गर्मी जो है ज्ञान साधना के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मन की गर्मी जितनी कम होगी उतना ही आप धार्मिक लोगों से जुड़ोगे, उतना ही आप माया से दूर रहोगे, उतना ही आप आध्यात्मिकता की ओर गहरे आ सकोगे, और उसी से आपके संस्कार दृढ़ होंगे। तो सुनील दत्त जो है वो गधे पर बैठे दिखाए गए हैं शुरू में, गधे पर। बाद में वो भैंसे पर आते हैं। भैंसा मतलब पहले गधे पर थे, यानी अपने गर्मी को पकड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वो भैंसे पर आ गया। भैंसा प्रतीक होता है मस्तिष्क की गर्मी। तो जब तक हिंदुस्तान चल रहा था तब तक फिर भी अपने मन की गर्मी पर, अपने संस्कारों पर लोगों का नियंत्रण था। बुराइयों पर निशाना लगाते रहते थे और उन्हें जूते से पीट देते थे। बुराइयों को तकते रहते थे। गुलेल मतलब क्या होता है? तकना, निशाना लगाना, और जूतों से पीट देते थे उसको, जो बुराइयां होती थी। तो हमारे संस्कार अच्छे बने रहे। लेकिन फिर भैंसे पर बैठा दिखाया है। भैंसा मतलब लोगों में गर्मी आ गई, तामसिकता आ गई, आध्यात्म के प्रति जड़ता आ गई। भैंसा जड़ता का प्रतीक होता है, तामसिकता का प्रतीक होता है। तो फिर सबका जीवन नरक बनने लगा। सब यमराज के यमलोक में पहुंच गए। आज जो धरती पर लोग रह रहे हैं, धरती पर नहीं यमलोक में रह रहे हैं। नरक धरती पर उतर आया है, और नरक के स्वामी कौन है? यमराज जी हैं। तो ये सब खेल क्यों हो रहा है? गुलेल के कारण, जूतों के कारण, और अपनी गर्मी को ना पकड़ना। गधा छोड़ दिया हमने, गधा छोड़ के भैंसे पे बैठ गए हैं। भैंस का दूध पी रहे हैं ना। फिल्म एक सीन दिखाया है, उसमें बैलों से खेती कर रहा है। तो भाई तो बैलों से खेती कर रहा है। खेती मतलब अच्छे विचारों की खेती, वो राम नाम है उसका शायद।
तो वो तो राम की तरफ की खेती कर रहा है, लेकिन बड़ा भाई क्या संकेत दे रहा है, बड़ा नहीं छोटा भाई सुनील दत्त क्या संकेत दे रहा है कि इंडिया में लोग जो है ना वो भैंसे की खेती करेंगे। भैंसे मतलब तामसिक विचारों की। बैल मर जाएंगे, बैल हटा दिए जाएंगे और भैंसा रह जाएगा, गाय गायब हो जाएगी और भैंसा रह जाएगा, लोगों के मन में गर्मी रह जाएगी, जड़ता रह जाएगी। तो ऐसा संकेत देता हुआ गाना बनाया गया है। और अब देखिए कि कितनी गहराई से दिखाते हैं इसको। और इसी गाने में एक जगह दिखाते हैं साधु संत जो हैं वो चिलम पी रहे हैं, पीछे एक मंदिर है। चिलम प्रतीक होता है चाहे लो ओम, ओम पाने की यानी निराकार ब्रह्म को पाने की, लो यानी ज्ञान पाने की चाह, तो ये साधु संतों में होती है। तो सुनील दत्त वहाँ पर रुककर उनके साथ एक चिलम लगाता है और कहता है इंडिया में कोई चिलम यानी कि ओम पाने की साधना कोई नहीं करेगा, चाहे लो ओम, ओम पाने के लिए जो लॉ यानी ज्ञान चाहिए उसकी चाह किसी में नहीं होगी। तो एक छोटे से गाने में प्रतीकों के माध्यम से कितना गहरा ज्ञान दे दिया है। बाकी इस फिल्म में बहुत दर्शन है, दर्शन ही दर्शन भरा हुआ है, बहुत बहुत गहरी आध्यात्मिक फिल्म है। आशा है आपको ये गाने का दर्शन समझ में आया होगा। इसी तरह से सारी फिल्में बॉलीवुड की जो है बहुत गहरे दर्शन के साथ बनती हैं। एक एक सीन जो होता है वो बहुत सोचा विचारा सीन होता है। और कुछ कुछ फिल्में तो महा आध्यात्मिक फिल्में होती हैं, जैसे मदर इंडिया हो गई, बाहुबली हो गई, शोले हो गई, डॉन हो गई। तो ये सब बहुत गहरी आध्यात्मिक फिल्में हैं। क्रिश वाली जो सीरीज थी, क्रिश वाली सीरीज थी अक्षय ऋतिक रोशन की, वो भी बहुत गहरी आध्यात्मिक फिल्म है। खैर चलो लंबा हो गया। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, नीमनगर, भारत। नारायण ठाकुर।